Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. सो स्टूडेंट्स एज पर शेड्यूल आज है वेडनेसडे एंड फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज़ बीके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. स्टूडेंट्स, ये है क्लास 3 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। इवन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं दैट इज़ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड सब डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके। सो डू चेक इट आउट दैट वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अभी देखते हैं कि बैलेंस शीट है क्या। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखिएगा। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म ऑन ए पर्टिकुलर डे। अभी देखो बैलेंस शीट क्या होता है ना स्टूडेंट्स, एक तरह का स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। कोई अकाउंट नहीं बनता है, इट्स अ स्टेटमेंट विच शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका पोजीशन क्या है बिजनेस का, ठीक है। ऑल लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर एल्स ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द टू इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल सा है, आपने 11th में भी किया था कि सारे जो एसेट लाइबिलिटीज़ होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड होंगे और जो भी एसेट्स होंगे वो राइट हैंड साइड होंगे। दो ही तो पार्ट बनते हैं उनके, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता। The balance sheet is not an account but an statement showing the financial position of an firm, ठीक है। आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। आपको याद रखना है बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट एज ऑन गिवन डेट इन अ फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स। देखते हैं लाइबिलिटी साइड। पहले लाइबिलिटी कंप्लीट करते हैं, बाद में एसेट साइड्स आते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी 11th में ये सब एंट्री पास कर चुके हो तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और जो नई चीज़ें हैं वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी दो कॉलम बनते हैं, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। जो इनर कॉलम है वो पिंकिश में दिख रहा है और येलोइश में जो दिख रहा है दैट इज़ आउटर कॉलम। गॉट इट। चलिए कैपिटल अमाउंट लिखेंगे सबसे पहले लाइबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पर ABC मतलब यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, आपको जितने भी पार्टनर्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अगर करंट अकाउंट होगा पार्टनर का, उस सम में बनाया गया होगा तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। वो भी क्रेडिट बैलेंस ही लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व आपने पहले भी देखा है तो मैं बता देती हूँ। जनरल रिजर्व एक्चुअली एक अमाउंट होता है जो एक बिजनेस रखते हैं अलग से, ठीक है। अलग से एक सेव करके रखता है अमाउंट, ताकि अगर बिज़नेस में कोई नुकसान हुआ, कुछ अनसर्टेनिटी आई, कुछ हुआ तो ये ऐसा तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो जनरल रिजर्व होता है एक तरह का, वो किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता वो पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पर आता है। लॉस ऑन मॉर्टेज, ठीक है, सॉरी लोन ऑन मॉर्टेज, मतलब जो आपने गिरवी रखा है, मॉर्टेज इज़ नथिंग बट जो गिरवी रखा जाता है उस पर जो लोन लिया है उसका अमाउंट यहाँ पर आता है। बैंक लोन इसमें आता है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर से जो भी लोन लिया है वो। अभी देखिए जो ये सब चीज़ें हैं ना, लोन ये सब, इस पर अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको या आपको मिल रहा है तो वो एंट्री सिर्फ कहाँ पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, ठीक है। बट एक्चुअली जो अमाउंट है वो कहाँ पर आता है, लाइबिलिटी साइड ही आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बिल्स पेएबल। ये भी आपने देखा है। बिल्स पेएबल इज़ नथिंग बट एन डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपको पता चलता है कि सप्लायर को आपको पे करना बाकी है। गॉट इट। तो एक तरह का अमाउंट होता है ये भी, बिल्स पेएबल, जो पे करना बाकी है आपको, दैट इज़ कंपनी को पे करना बाकी है, सप्लायर को, जो हमको रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें सप्लाई करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है, ठीक है। अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं है करंटली, बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो बैंक हमें क्या करता है, पैसा प्रोवाइड करता है और बाद में उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है बैंक से, उसका अलग चार्जेस भी लेते हैं। लिया है तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्जेस आपको बैंक को पे करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये लाइबिलिटी साइड आता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने 11th में इसकी पढ़ाई की होगी। अगर नहीं किए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमें पैसा देना बाकी है, ठीक है। आपको याद रखना है जिन्होंने हमें क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे सामान दिया है। इसमें आपको क्या लिखा है, देखो इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखा है। ऐड लेस करना पड़ता है जो भी एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स। कोई ऐसे सेलर्स होते हैं जो कभी कभी क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं कि हाँ चलो आप कम कर दो, तो डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा से लेस ही होता है। गॉट इट। तो पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिख देना है आपको। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सॉरी ये तो हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जिनका जो एक्सपेंसेस है, जो
जिनका पेमेंट अभी तक बाकी है तो वो क्या लिखते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। और कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, ये भी कहाँ आता है आपका, दैट इज़ लाइबिलिटी साइड। याद रखना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एक्सपेंसेस वाला नहीं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाला कहाँ पर आता है, लाइबिलिटी साइड आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये भी किस में आता है आपका, लाइबिलिटी साइड आता है। टैक्सेस रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस होते हैं वो लाइबिलिटी साइड आते हैं। गॉट इट। प्रीवियस से भी क्विक रिव्यू है, सारी चीज़ें आपको एकदम से नहीं आएंगी क्वेश्चन में, आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 एंट्रीज आएंगी और जैसे सम का लेंथ बढ़ते जाएगा और भी एंट्रीज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए कि कहाँ पर किसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड तो हमने देख लिया, अभी हम एसेट साइड पे आते हैं। सबसे पहला है गुडविल। एसेट तो सिंपल है, जो भी आपको एसेट लग रहा है मैं जो डिस्कस करूँगी अब वो देखते हैं, तो वो एसेट साइड आ जाएगा। इसमें भी जो भी एडजस्टमेंट होते हैं तो वो इनर साइड आएंगे, नहीं तो आउटर कॉलम डाल सकते हो आप। गुडविल आएगा आपका एसेट साइड। देखिए कंपनी का एक गुडविल होता है। लैंड एंड बिल्डिंग आता है, उसमें अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो लेस होकर डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम किया है लोग ने, लेस डेप्रिसिएशन किया है और आउटर कॉलम में आंसर लिखा है। फर्नीचर्स होते हैं एंड फीचर्स वो भी आएंगे। बाद में इक्विपमेंट्स है आपके लिए एसेट्स ही है। डिलीवरी मोटर वैन, ठीक है, ये भी इसके ऊपर भी अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो लेस होगा और डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट। अगर समझो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लीज होल्ड, दैट इज़ फ्री होल्ड। ये भी आपका आ गया। प्रीमाइसेस, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, अगर इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज, जिस पे भी अगर कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो लेस करके डायरेक्ट बाहर डाल दीजिए। तो पेटेंट्स, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स एज वेल एज शेयर पार्ट्स, ठीक है, ये सब क्या आते हैं आपके एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। अगर डेप्रिसिएशन है तो चार्ज करना पड़ेगा। अभी देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मेंशन किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला है, देखो सिंपल सा बताया आपको। अगर कोई भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया तो वो कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, एसेट साइड आएगा, याद रखना आपको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो लाइबिलिटी साइड, बट आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो एसेट साइड। लोन एंड एडवांस, ठीक है, कोई भी लोन या एडवांस आपने दिया है तो वो कहाँ पर आएगा, एसेट साइड आएगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ एसेट में ही क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आपको जैसे कि आपने क्लोजिंग स्टॉक देखा था ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड भी, और एक यहाँ पर भी एंट्री आती है एसेट में, ठीक है। तो आपको खासकर क्लोजिंग स्टॉक है, मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सट्रीम केसेस में आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेंगे। ये आपने 11th में भी किया था, ठीक है। तो जब भी हम लोग सम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, आप भी जानते हो डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, सन्ड्री डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको अभी तक पैसा देना बाकी है हमें, ठीक है। वो हमने अपने गुड सेल किए उनको और उन्होंने अभी तक पैसा हमें नहीं दिया, इसलिए उनका एंट्री कहाँ पास होता है, एसेट साइड होता है, क्योंकि उनको हमें पैसा देना है। प्लस एडजस्टमेंट होगा, एनी एडजस्टमेंट जो भी होंगे लेस करेंगे उसमें से डेटर्स, जो भी सन्ड्री डेटर्स के एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स ना, वो जब मैं सम सॉल्व करूँगी तो मैं आपको और अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप इतना ही देख लीजिएगा। लेस करेंगे बैड डेब्ट्स, ठीक है, जो न्यू बैड डेब्ट्स आएंगे। लेस बैड डेब्ट्स वो अमाउंट होता है जो हम डेटर्स से मिलता ही नहीं है, वो बंदा हमें देने ही वाला नहीं है पैसा, टोटली डूब गया हमारा, तो वो लेस हो जाता है इसमें से। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेस होती है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट आता है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ठीक है, अगर इंश्योरेंस क्लेम किया उसका जो अमाउंट मिला है तो क्या होता है, एसेट साइड आता है, क्योंकि हमें मिला है वो रिसीव्ड है ना। बिल्स रिसीवेबल, बट ऑब्वियस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है डेटर्स से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, सारे अमाउंट कहाँ पर आते हैं, आपके एसेट साइड आते हैं, ठीक है। जब हम सम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स आपको। यहाँ पर मैंने आपको तीनों भी, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बेसिक से हम क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाना, दैट इज़ सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सम प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सॉल्व करना। गॉट इट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्प करे आपके पढ़ाई में। कुछ डाउट हो तो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।